राधे राधे प्यारे भक्तों, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। धन, वैभव, शोहरत, ये सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन मन की शांति भीतर का साम्राज्य है। और जो अपने भीतर का राजा बन गया, उसे संसार की कोई कमी गरीब नहीं बना सकती। कभी ठहर कर अपने दिल से पूछो, क्या सच में तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, या बस थोड़ी सी सुकून की नींद, थोड़ा सा अपनापन और मन का संतुलन। याद रखो, बाहर की दौलत अक्सर लोगों को बेचैन करती है, पर भीतर की शांति इंसान को अमीर बना देती है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी बर्बाद न कर सके। उस समय हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हमें टूटने से बचा रहे होते हैं। हर बिछड़ना सजा नहीं होता, कुछ दूरियां सुरक्षा होती हैं। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से जाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता, उसके साथ वो दर्द भी चला जाता है जो भविष्य में और गहरा हो सकता था। इसलिए हर टूटे रिश्ते पर रोना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते टूट कर ही हमें बचा लेते हैं। और हाँ, दर्द होगा, बहुत होगा, लेकिन वही दर्द आपको मजबूत भी बनाएगा। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो ये समझ चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना दुख की जड़ है। जब आप उम्मीदें छोड़ देते हैं, तब शिकायतें भी खत्म हो जाती हैं। जो व्यक्ति हर हाल में खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, वो कभी अकेला नहीं होता। उम्मीदें जितनी कम, सुकून उतना ज्यादा, क्योंकि सच तो यह है कि लोग उतना ही साथ देते हैं जितना उनके स्वार्थ की सीमा होती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने से खुशी हो, पर जाने से जिंदगी बिखरे नहीं। जिंदगी में थोड़ा दुखी होना भी जरूरी है। यदि हमेशा सुख ही मिलता रहे तो इंसान रुक जाता है, ठहर जाता है, आलसी हो जाता है। दुख हमें झकझोरता है, जगाता है, भीतर छिपी ताकत को बाहर लाता है। अंधेरा ही हमें रोशनी की कीमत सिखाता है। अगर आज आंसू हैं तो समझ लो कल मुस्कान की तैयारी हो रही है। हर कठिनाई एक परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद एक नया स्तर आपका इंतजार कर रहा है। टूटना गलत नहीं है, टूटकर फिर खड़ा न होना गलत है। ये सोच कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, सबसे बड़ी कमजोरी है। उस सूरज को देखो जो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। वो किसी का इंतजार नहीं करता, वह हर सुबह बिना थके, बिना रुके अपना काम करता है। अगर सूरज ये सोच ले कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, तो दुनिया अंधेरे में डूब जाए। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो। एक दृढ़ निश्चय वाला इंसान हजारों लोगों की सोच बदल सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इरादा बड़ा होना चाहिए। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ तैयार मिलता है। भाग्यशाली तो वह है जो भी मिलता है उसे अपने प्रयास से बेहतर बना लेते हैं। मिट्टी भी किसी के हाथ में सोना बन जाती है और किसी के हाथ में धूल ही रहती है। फर्क किस्मत में नहीं, नजरिए में होता है। जो शिकायत करता है वो हारता है, जो कोशिश करता है वही जीतता है। बार बार गिरना असफलता नहीं है, गिरकर बैठ जाना असफलता है। जीत उसी की होती है जो 1000 बार कोशिश करता है, भले ही 100 बार असफल क्यों न हो। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही कभी कभी हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठा लेता है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी जानता है। इसलिए समझदार बनो, इतना बड़ा दिल रखो कि माफ कर सको, लेकिन इतनी समझ भी रखो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा न करो। प्यार अंधा नहीं होना चाहिए, प्यार समझदार होना चाहिए। अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दो, दिल साफ रखो, लेकिन दिमाग जागता हुआ उम्मीद मत छोड़ना। अगर आज हालात खराब है तो यह अंतिम सच नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, और आप भी बदल सकते हैं। हर रात के बाद सुबह आती है, बस धैर्य रखो,
खुद पर विश्वास रखो, खुद को किसी से कम मत समझो, तुलना करना बंद करो, क्योंकि ईश्वर की हर रचना अद्भुत है। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। खुद को छोटा समझना ईश्वर की कृति का अपमान करना है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और वही सबसे बड़ा मित्र भी। यदि मन आप पर हावी हो गया तो वह आपको डर, शक और नकारात्मकता में डुबो देगा। लेकिन यदि आप मन पर नियंत्रण पालें तो वही मन आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लड़ाई बाहर की दुनिया से कम और भीतर के विचारों से ज्यादा है। अपने मन को साध लो, दुनिया खुद आसान लगने लगेगी। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना। लोग अक्सर अपनी हैसियत और सोच के अनुसार ही दूसरों को महत्व देते हैं। हीरा अपनी कीमत खुद जानता है, उसे कांच से तुलना की जरूरत नहीं होती। उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो आपकी कद्र नहीं करता उसके पीछे दौड़ना खुद की इज्जत खोने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियों को सुधारना वही जानता है जिसका दिल साफ होता है और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। गलती करना इंसानी स्वभाव है, पर उसे स्वीकार करना और बदलना महानता है। जो इंसान अपनी भूल मान लेता है वही असली विजेता है, क्योंकि अहंकार रिश्ते तोड़ता है और विनम्रता उन्हें जोड़ती है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है, क्योंकि उम्मीदें अक्सर वहीं से टूटती हैं जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और जब उम्मीद टूटती है तो आवाज बाहर नहीं आती, लेकिन भीतर बहुत कुछ बिखर जाता है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से। वो मुस्कुराता है पर अंदर से हार चुका होता है। इसलिए हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तब दुनिया की उलझनें सुलझने लगती हैं। अगर आप खुद को ही भूल गए तो फिर इस दुनिया में पाने को बचता ही क्या है। अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। खुद को संभालोगे तभी किसी और को संभाल पाओगे। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। अच्छाई रखो, पर इतनी भी नहीं कि लोग उसे कमजोरी समझ ले। दिल साफ रखो, लेकिन दिमाग भी जागता हुआ। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें तुरंत मत तोड़ो, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, लेकिन आग बुझाने के काम जरूर आता है। हर रिश्ता किसी न किसी मोड़ पर काम आता है, बस समझदारी से निभाना पड़ता है। लेकिन जहाँ इज्जत खत्म हो जाए वहाँ चुपचाप दूरी बना लेना ही बेहतर है। जब जमाना मुश्किलों में डाल देता है तब परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह छोटे से स्वार्थ के लिए एक सच्चा इंसान खो देता है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ भी जाए, दरारें रह जाती हैं। इसलिए भरोसा करने से पहले सोचो, और भरोसा तोड़ने से पहले 100 बार सोचो। भलाई करते रहो पानी की तरह, क्योंकि पानी कभी शोर नहीं करता, लेकिन जीवन देता है। बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। समय हर किसी का हिसाब रखता है। जब कोई आपको समझना ही ना चाहे तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जब कोई मानने को तैयार ना हो तो उसे बनाने की जरूरत नहीं। हर बात हर किसी को समझानी जरूरी नहीं होती। कुछ लोग आपकी खामोशी से ही आपकी कीमत समझेंगे, और कुछ लोग शोर में भी आपको अनसुना कर देंगे। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, क्योंकि असली खुशी लेने में नहीं देने में है। जो दिल दूसरों के लिए धड़कता है वही सच में जिंदा होता है। जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। किसी को रोक कर रखा नहीं जा सकता, और जो दिल से आपका है
वो बिना रोके भी आपके पास रहेगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा। शब्द तीर से ज्यादा तेज होते हैं, और पैसा रिश्तों से ज्यादा भारी हो जाए तो दूरी तय है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, और कमाने से पहले इंसानियत बचाओ। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। फर्क सिर्फ सोच का है। सपने देखने वाले सोते हैं और सपने पूरा करने वाले जागते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। इज्जत इंसान का असली चेहरा दिखाती है, और आज़ादी उसका असली स्वभाव। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर उसे दूसरों जैसा बनने की कोशिश में खत्म कर देते हैं। खुद की पहचान खोकर किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही खास हो। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते रहे। अपनी कीमत खुद तय करो। जो खुद की नजरों में गिर जाता है उसे दुनिया उठाकर भी नहीं उठा सकती। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती, वे बहुत कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं, व्यवहार में देना चाहिए। हर लड़ाई बोलकर नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ खुद को मजबूत बनाकर जीती जाती हैं। याद रखो, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, पर जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है वो कभी खत्म नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आंसू भी नहीं निकलते और शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। बस भीतर एक सन्नाटा फैल जाता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, पर हर पल महसूस होता है। इंसान बाहर से सामान्य दिखता है, मुस्कुराता है, लोगों से मिलता है, लेकिन भीतर कहीं टूट रहा होता है। और यही वह दर्द है जो इंसान को गहरा बनाता है, पर साथ ही उसे चुप भी कर देता है। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, जैसे आपने कभी उनके लिए कुछ किया ही नहीं। एक छोटी सी चूक आपके पूरे व्यक्तित्व पर भारी पड़ जाती है। पर याद रखो, जो लोग आपकी एक गलती से आपको तौलते हैं वे कभी आपकी सच्ची कीमत समझ ही नहीं सकते। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जब आप लोगों की सोच, उनका स्वार्थ, उनकी बदलती बातें पहचानने लगते हो, तब शोर से ज्यादा सुकून खामोशी में मिलने लगता है। खत्म हो जाते हैं वे रिश्ते भी जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। समय का एक सच ये भी है कि लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और वादे भी बदल जाते हैं। इसलिए किसी के साथ को अपनी मजबूरी मत बनाओ। साथ अगर सच्चा होगा तो टिकेगा, वरना याद बनकर रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार किसी भी चीज का हो, अंत में सर्वनाश करके ही छोड़ता है। चाहे वो ज्ञान का हो, धन का हो, सुंदरता का हो या प्रेम का। अहंकार इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। जो झुकना जानता है वही टिकता है, जो खुद को सबसे बड़ा समझता है। समय उसे छोटा करके ही छोड़ता है। इसलिए विनम्रता को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि विनम्र इंसान हार कर भी जीत जाता है, और अहंकारी जीत कर भी हार जाता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है, पर प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें प्राथमिकता मिलती है, बहाने नहीं। आजकल लोग कहते हैं कि वक्त नहीं है, पर सच्चाई यह है कि दिल नहीं है। जिस दिन आप किसी की प्राथमिकता बन जाओगे उसी दिन समझ लेना कि वो रिश्ता सच्चा है, वरना शब्दों से बने रिश्ते वक्त की धूल में खो जाते हैं। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती, समस्याएं खत्म नहीं होती, बस बदलती रहती है। इसलिए इंतजार मत करो, हिम्मत करो, खुद उठो, और अपनी जिंदगी में जो ठीक करना है उसे आज से शुरू करो।
कदम छोटा हो सकता है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। लोग पहचानना भूल जाए उससे पहले अपनी पहचान खुद बना लो, क्योंकि दुनिया उसी को याद रखती है जो खुद को साबित करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर मान लोगे तो दुनिया आपको और कमज़ोर बना देगी, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानते हो तो हालात भी झुकने लगते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गिरना अपमान नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना अपमान है। हर हार के भीतर जीत का बीज छिपा होता है, बस धैर्य चाहिए उसे देखने का। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, और जो आसानी से मिल जाए वो अक्सर उतना कीमती भी नहीं होता। मेहनत से मिली चीज ही सुकून देती है, संघर्ष इंसान को निखारता है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वे जो छोटी सी मुसीबत में टूट जाते हैं, डर जाते हैं, और दूसरे वे जो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते। फर्क हालात में नहीं नजरिए में होता है। जिनके पास सब कुछ होता है वे भी दुखी रह सकते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता वे भी खुश रह सकते हैं। खुशी वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हवा एक दिशा में स्थिर नहीं रहती, वह समय समय पे अपनी दिशा बदलती है, उसी प्रकार मनुष्य की किस्मत भी सदा एक जैसी नहीं रहती। यदि आज समय आपके विपरीत है तो ये अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो आज कठिन है वो कल सरल होगा, जो आज अंधकार है वही कल प्रकाश में बदल जाएगा। इसलिए बुरे समय में घबराना नहीं, टूटना नहीं, खुद को कोसना नहीं, बल्कि धैर्य रखना, सही समय का इंतजार करना कमजोरी नहीं परिपक्वता है। और याद रखो, समय जब पलटता है तो हिसाब भी पूरा करता है। जितना इंतजार वो आज तुमसे करवा रहा है, समय आने पर उतना ही देगा कि संभालना भी कठिन लगेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जब अधर्म सीमा पार कर जाता है तो परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। इसलिए हर स्थिति में विनम्र रहो, पर अन्याय को सहते रहना भी उचित नहीं। अच्छाई का अर्थ कमजोरी नहीं है, भीतर से मजबूत बनो ताकि परिस्थितियां तुम्हें हिला न सके। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जीवन का सपना देखते हैं। जो तुम्हें सामान्य लगता है वही किसी और के लिए अनमोल है। शिकायत करने से पहले कृतज्ञ होना सीखो। जो है उसका सम्मान करो, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करो। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछो कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह अक्सर दो कारण देगा। मेरी किस्मत खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। पर सच्चाई ये है कि किस्मत और समय दोनों उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ते। बहाने आसान है, प्रयास कठिन है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्ता चुनते हैं। भरोसा टूट जाए तो उस व्यक्ति को धन्यवाद कहना, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। हर धोखा एक सीख है, हर ठोकर एक चेतावनी है। अगर दिल टूटा है तो समझ लो समझ बड़ी है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। इसलिए लोगों के बदलने पर हैरान मत होना। लोग परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलते हैं। चंदन का वृक्ष पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, लेकिन वही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो बाहर से अत्यंत मीठा बोलता है वे भीतर शत्रु भाव भी रख सकता है। इसलिए हर मुस्कान पे विश्वास मत करो, हर मीठी बात को सच मत मानो।
समझदारी से विश्वास करो, क्योंकि अंधा विश्वास ही सबसे बड़ा धोखा देता है। जैसे किसी पत्थर को सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है, आग में जलना पड़ता है। उसी प्रकार एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बिना संघर्ष के चमक नहीं आती। बिना तपे हुए सोना भी साधारण ही दिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा। इसलिए जब कोई जीवन से दूर जाए तो उसे केवल हानि मत समझो। कभी कभी वो ईश्वर की व्यवस्था होती है जो आपके लिए स्थान खाली कर रही होती है। हर विदाई विनाश नहीं होती, कुछ विदाइयां नए आरंभ का द्वार होती है। इसलिए जो छूट गया उसके पीछे रोते मत रहो। जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत और प्रसन्न रहोगे। दूसरों की तुलना में उलझकर मन अशांत होता है, और जो मन अशांत हो जाए वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। अपना मार्ग देखो, अपनी गति देखो, अपनी प्रगति देखो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए अधीर मत बनो। सब्र केवल इंतजार नहीं है, सब्र विश्वास है कि जो होना है वो सही समय पर होगा। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। ये नफरत आपकी कमजोरी नहीं, आपकी क्षमता का प्रमाण है। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, क्योंकि मूर्खता तर्क से नहीं, अनुभव से भी नहीं बदलती। उनसे बहस करोगे तो आपकी ऊर्जा ही नष्ट होगी और आपकी कीमत भी गिरेगी। समझदार व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह चुनता है कि उसे कहाँ मौन रहना है। मौन कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार सीखो, क्योंकि यही तीन स्तंभ जीवन को स्थिर रखते हैं। गुरु दिशा देता है, पिता हिम्मत देता है और माँ हृदय को करुणा से भर देती है। जो बचा है वो दुनिया सिखा देगी, कभी ठोकर बनकर, कभी धोखा बनकर, कभी अनुभव बनकर। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वही बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता, हर किसी को उसका भाग्य उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या करने का कोई अर्थ नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिश के बाद भी टिकेगा नहीं। संसार दो चीजों से रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा अभिमान। गलत फहमी संवाद से दूर हो सकती है, पर अभिमान संवाद होने ही नहीं देता। जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ प्रेम ठहर नहीं पाता। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, पर आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनो। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लोग सलाह दे सकते हैं, पर निर्णय आपको ही लेना होगा। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है। उसमें जो भी बोया जाएगा वो अवश्य बढ़ेगा, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या प्रेम। इसलिए अपने मन में सकारात्मकता बो, क्योंकि वही भविष्य बनकर लौटेगी। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर सकती उसकी बदनामी शुरू कर देती है। जब आप आगे बढ़ते हो तो आलोचना भी साथ चलती है। आलोचना से घबराओ मत, उसे अपनी प्रगति का संकेत मानो। गुस्से का सीधा सा अर्थ है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। क्रोध मन को अशांत करता है, विवेक छीन लेता है और निर्णय क्षमता को धुंधला कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप में बदल जाता है। इसलिए शांत रहना कमजोरी नहीं, आत्मसंयम है। तिरस्कार और अपमान यदि बार बार अपनों से मिले तो वहां से हट जाना ही उचित है। जहां सम्मान नहीं वहां रुकना आत्मसम्मान को खोना है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के दिखाए
मार्ग पर चलना होता है। यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। स्वयं में परिवर्तन सबसे बड़ी शक्ति है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्मा है। बिना कर्म किए कोई क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। जब मनुष्य केवल कर्म पर ध्यान देता है तब परिणाम स्वयं उसका अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध क्षण भर का पागलपन है जो वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा, संबंध और शांति को जला देता है। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना ही सच्ची साधना है। क्रोध आना स्वाभाविक है, पर उसे अपने ऊपर हावी होने देना विनाश का कारण है। जब भीतर आग जलती है तो सबसे पहले वही व्यक्ति जलता है जिसके भीतर वो आग लगी है। इसलिए ठहरो, गहरी सांस लो, सोचो क्या ये क्रोध सच में समाधान देगा या केवल पछतावा। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। फिर इतना अभिमान, इतनी दौड़, इतनी ईर्ष्या किस बात की? जो मिला है वह भी अस्थाई है, जो जाएगा वो भी अस्थाई है। स्थाई केवल कर्म और उसका फल है। मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। एक पल यहाँ, दूसरे पल वहाँ। यही मन है जो मनुष्य को कामनाओं, वासनाओं और अनगिनत इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। मन अगर बिखरा रहेगा तो जीवन भी बिखर जाएगा। यदि सफल होना है तो मन को साधना सीखो। मन को वश में करने से बुद्धि की शक्ति केंद्रित होती है, और जब बुद्धि केंद्रित होती है तो प्रयास सार्थक होते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं और लक्ष्य पास आने लगते हैं। गीता का संदेश है कि जिसने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। ऐसा व्यक्ति बेकार की चिंताओं से दूर रहता है, अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त रहता है और अपने लक्ष्य को स्पष्ट दृष्टि से देख पाता है। यदि मन को वश में नहीं किया तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। वही तुम्हें डराएगा, वही तुम्हें भ्रमित करेगा, वही तुम्हें असफलता का भय दिखाकर पीछे हटाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। संदेह धीरे धीरे विश्वास को खा जाता है और फिर संबंधों की जड़ें सूखने लगती हैं। अधिक संदेह मन की शांति को भंग कर देता है और व्यक्ति स्वयं अपने रिश्तों को नष्ट कर बैठता है। इसलिए हर बात पर शंका मत करो। जहाँ विश्वास आवश्यक हो वहाँ विश्वास रखो, जहाँ सावधानी जरूरी हो वहाँ विवेक रखो। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, पर स्वभाव की सुंदरता हृदय को बांध लेती है। रूप समय के साथ बदल जाता है, पर स्वभाव की महक जीवन भर साथ रहती है। इसलिए अपने स्वभाव को निर्मल बनाओ, विनम्रता अपनाओ, करुणा अपनाओ, संयम अपनाओ, क्योंकि मनुष्य की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसके कर्मों से होती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। दूसरों की जिंदगी में झांकने से अपनी शांति चली जाती है। अपनी ऊर्जा को तुलना में मत गंवाओ, उसे आत्मविकास में लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान का अभाव है और जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो जीवन में सच्चा आनंद और स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, वो अनुभव, विनम्रता और आत्मचिंतन से आता है। श्रद्धा केवल मंदिर जाने से नहीं आती, वो विश्वास से आती है कि जो हो रहा है उसमें भी कोई गहरा अर्थ छिपा है।
जब मनुष्य अपने अहंकार को ज्ञान समझ लेता है तब पतन शुरू हो जाता है, और जब वो विनम्र होकर सीखना शुरू, तभी उत्थान का मार्ग खुलता है। इसलिए सीखते रहो, झुकते रहो और अपने भीतर प्रकाश जलाते रहो, क्योंकि अज्ञान का अंधकार ही सबसे बड़ा बंधन है। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों की जड़ उसका अत्यधिक मोह ही है, जिसे वो अपना समझकर पकड़ लेता है। वही उसके कष्ट का कारण बन जाता है। जितना अधिक मोह उतना अधिक भय, खोने का भय, टूटने का भय, बिछड़ने का भय, और जहाँ भय है वहाँ शांति कैसे टिकेगी। प्रेम करो पर आसक्ति में मत डूबो, साथ निभाओ पर स्वयं को मत खो। जो चीजें अस्थायी हैं उन्हें स्थायी समझ लेना ही दुख का आरंभ है। याद रखो, ये संसार परिवर्तनशील है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, संबंध बदलेंगे। इसलिए भीतर ऐसी स्थिरता पैदा करो जो बाहरी बदलावों से प्रभावित ना हो। पश्चाताप अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। अतीत एक पाठ है, सजा नहीं। भविष्य एक संभावना है, डर नहीं। यदि तुम हर समय पीछे मुड़कर देखते रहोगे तो आगे का रास्ता कैसे देख पाओगे। और यदि हर पल आने वाले कल की चिंता में डूबे रहोगे तो आज की सुंदरता कैसे महसूस करोगे। वर्तमान ही जीवन का सच्चा क्षण है। अभी जो है वही सत्य है। इस पल को जीना सीखो, इस पल में मुस्कुराना सीखो, इसी में कर्म करना सीखो। यही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। क्षमा करना महानता है, पर बार बार स्वयं को आहत होने देना बुद्धिमानी नहीं। जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान न हो वहां जाना ही क्यों। सम्मान आत्मा का भोजन है। जहां अपमान मिलता है वहां आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं यदि तुम स्वयं अपनी कीमत नहीं समझते। इसलिए विनम्र रहो पर स्वयं को तुच्छ मत बनने दो। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां बिगड़ जाती है। धन से घर बनता है, संस्कार से परिवार बनता है। दुनिया में कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। आज जो तुम्हारी तारीफ करता है वही कल आलोचना भी कर सकता है। इसलिए लोगों की बदलती सोच से परेशान मत हो, अपना चरित्र स्थिर रखो। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना। जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं, और जिसे विश्वास नहीं वो तुम्हारी सच्चाई सुनकर भी नहीं मानेगा। शब्दों से अधिक शक्तिशाली कर्म होते हैं। समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण दे देगा। बुद्धिमान लोग अक्सर मौन रहते हैं क्योंकि उन्हें हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं लगता। समझदार लोग आवश्यकता अनुसार बोलते हैं क्योंकि वे जानते हैं कब शब्दों का उपयोग करना है, और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं क्योंकि उन्हें जीतने की चिंता होती है, सीखने की नहीं। सपनों और लक्ष्य में केवल एक सूक्ष्म सा अंतर होता है, पर वही अंतर पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए होती है। आंखें बंद करो और कल्पनाएं देख लो, लेकिन लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए होती है। पसीना चाहिए, त्याग चाहिए, अनुशासन चाहिए। सपना आपको सुकून देता है, लक्ष्य आपको जगाए रखता है। सपना केवल सोचने से पूरा होता हुआ लगता है, पर लक्ष्य पाने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। इसलिए तय करो कि तुम्हें केवल सपने देखने हैं या उन्हें हकीकत में बदलना है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है पर नजरिए का नहीं। आंखों की रोशनी चश्मे से ठीक हो सकती है, पर दृष्टिकोण की रोशनी केवल आत्मचिंतन से आती है। इसलिए स्वयं को अच्छा बना लो, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है।
साथ न निभाने वाले को तो केवल एक बहाना चाहिए। वो छोटी सी बात को कारण बना देगा, लेकिन जो साथ निभाने वाले होते हैं वे आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। रिश्ते शब्दों से नहीं, इरादों से चलते हैं। जो सच्चा होता है वो परिस्थिति नहीं देखता, वो दिल देखता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है पर कोई नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो नहीं है वो टिक कर भी नहीं रहेगा। इसलिए खोने के भय में जीना छोड़ दो। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दे नहीं रहे बल्कि पिछले जन्म का कोई ऋण चुका रहे हो। देने में विनम्रता रखो, क्योंकि घमंड से दिया गया दान भी पवित्र नहीं रहता। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। इतिहास साक्षी है, रावण का अहंकार, कौरवों का अभिमान और कंस की क्रूरता अंततः उनके पतन का कारण बनी। सामर्थ्य होना अलग बात है, पर विनम्रता ना होना विनाश का कारण है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।